विद्या ददाति विनय विनयाद् याति पात्रताम् पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। SRP English School and Institute। Standard 6 Chapter 12 Poem Section। Lesson name उत्तम शिक्षा। Please like and subscribe। उत्तम शिक्षा लेखक महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया कविता जो एक पत्र है उसके नाम उत्तम शिक्षा है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गॉडसे द्वारा महात्मा गांधी को छाती पर 2 गोली मारा था और महात्मा गांधी का अंतिम शब्द था हे राम। परिचय आप राष्ट्रपिता के उपाधि से जाने जाते हैं। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि शिक्षा का अर्थ अक्षर ज्ञान नहीं है, चरित्र संवर्धन एवं कर्तव्य पालन भी है। मीन्स शिक्षा का मतलब सिर्फ हमें ओ आ से योरलवा तक या ABCD के बारे में ही जानकारी प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इंसान का चरित्र कैसा होनी चाहिए और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के ज्ञान होनी चाहिए। शब्द वाटिका निर्वहन मीन्स निर्वाह, अभिभावक मीन्स पालक, लापरवाही असावधानी, बलबूते सामर्थ्य। मुहावरा पेट पालना भरण पोषण करना। उत्तम शिक्षा येरवडा मंदिर 8 नवंबर 1932। प्यारे मन्नीलाल सुभाषिस, मैंने जो पारिवारिक बोझ तुम्हारे सिर पर दिया है उसका निर्वहन करने में तुम समर्थ हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम पूरे आनंद के साथ उसे उठा रहे हो। मीन्स मैंने जो परिवार का बोझ तुम्हारे शरीर पे दिया, तुम्हारे ऊपर दिया, वो तुम अच्छी तरह से निभा रहे हो। मैंने कारागृह में बहुत कुछ पढ़ा। मैं अभी जेल में हूँ और यहाँ पे बहुत सारे चीज पढ़ा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा का अर्थ मात्र अक्षर ज्ञान नहीं है, और मैंने जितना भी पढ़ा है उनसे मुझे एक ही नॉलेज मिला है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं होता है। शिक्षा का अर्थ है चरित्र संवर्धन एवं कर्तव्य पालन करना। तुम्हें आजकल उत्तम शिक्षा प्राप्त हो रही है। मातृ सेवा हो या भावी जीत अथवा रामदास एवं देवदास का अभिभावक बनना, इससे अधिक अच्छी शिक्षा कौन सी हो सकती है। और दुनिया में सबसे बड़ी जो सेवा होती है वो माँ बाप की सेवा होता है। जो मातृ सेवा करते हुए भाभी से या फिर रामदास एवं देवदास का अभिभावक बनना, ये एक छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है।
ये कार्य तुम अच्छी तरह से करो तो आधी से भी अधिक शिक्षा पूरी करने जैसा है। मीन्स अगर तुम माँ की सेवा या भाभी उनकी सेवा या फिर अपने गुरुजन का सेवा अगर अच्छे से करते हो तो जो तुम्हारी जान है वो पूरा हो जाती है। बेटे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को सत्य, अहिंसा एवं संयम इन दोनों को अपने आचरण में लाना चाहिए। मीन्स जो भी बच्चे हो, बेटे हो या बेटियां, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। और जितने भी बच्चे हो उन्हें सत्य, अहिंसा एवं संयम इन दोनों को अपने आचरण में लाना चाहिए, अपने व्यवहार में लाना चाहिए। ऐसा करते समय उसे आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। और जब भी आदमी सत्य के राह पे चलता है, अहिंसा के राह पे चलता है और संयम बरतता है तो उसे आनंद की अनुभूति होती है। जब मैं तुमसे भी उम्र में छोटा था तब मुझे अपने पिताजी की सेवा शुश्रूषा करते समय बहुत आनंद आता था। और गांधी जी अपने बेटे से बोलते कि बेटे, जब हम तुमसे छोटे उम्र में थे तो हम अपने पिताजी की सेवा करते थे और मुझे बहुत आनंद मिलता था। भौतिक सुख सुविधाओं की अपेक्षा तुम अगर इन तीनों दोनों को अपने आचरण में लाओगे तो मेरी दृष्टि से तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। मीन्स गांधी जी अपने बेटे से बोलते, अगर तुम अपने जीवन में, अपने आचरण में सत्य, अहिंसा तथा संयम ये तीनों गुण लाते हो तो मेरे समझ से तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। इन त्रिगुणों के बलबूते तुम दुनिया में कहीं भी अपना पेट पाल सकोगे। और अगर तुम्हारे अंदर ये तीनों गुण है तो तुम दुनिया में कहीं भी अपना पेट पाल सकोगे। जो शिक्षा प्राप्त करनी है वह दूसरों से काम आए। अपनी शिक्षा में गणित और संस्कृत से और अधिक ध्यान दो। जो भी शिक्षा प्राप्त करनी है ऐसे प्राप्त करो कि जब समय पड़े तो दूसरे को भी जरूरत में काम आए। और अपनी शिक्षा में गणित और संस्कृत से और ज्यादा ध्यान दो। तुम्हें संस्कृत की बहुत आवश्यकता है। आगे चलकर इन दो विषयों से पढ़ाई करना कठिन हो जाता है। मीन्स हम लोग गणित ऐसी सब्जेक्ट होती है, विषय होती है जो पहली से लेकर पूरी गणित एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। अगर हमें शुरुआत नहीं आते तो फिर आगे नहीं आता है। इसी तरह से संस्कृत भी है। हमें छोटे से वर्ड लेकर बड़े वर्ड तक जानना होता है शब्द का। अगर हम शुरुआत में संस्कृत नहीं पढ़ पाते तो आगे जाकर पढ़ना मुश्किल हो जाता है। संस्कृत के प्रति लापरवाही मत बरतो। और जो भी संस्कृत होता है उस पर भी लापरवाही मत बरतो, क्योंकि संस्कृत से हमें आत्मा को शांति मिलती है, हमें सुख का आनंद होता है। हिंदी भाषा के गीतों को एक कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखो और जितने भी हिंदी भाषा के गीत है उसको एक कॉपी बनाओ और अच्छी तरह से उन कॉपी में लिखो। यह संग्रह वर्ष के अंत में बहुत लाभदायी मूल्यवान होगा। मीन्स अगर हम बनाते हैं एक कॉपी में अच्छी तरह से, जिस तरह से हम लोग बोलते हैं फेयर बुक्स बनाते हैं, तो वो हमें वर्ष के अंत में बहुत उपयोगी होता है।
बापुत्र आशीर्वाद। एक वाक्य में उत्तर लिखो। मन्नीलाल के सिर पर कौन सा बोझ था? मन्नीलाल जो गांधी जी का बेटा था, उनके सिर पर कौन सा बोझ था? उत्तर परिवार का बोझ था। प्रत्येक बच्चे को किन किन गुणों को आचरण में लाना चाहिए? आंसर सत्य, अहिंसा तथा संयम। बापू स्वराज्य में क्या पढ़ रहे थे? बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं बुक सब पढ़ रहे थे। मन्नीलाल को किस विषय में गीतों को कॉपी में लिखने के लिए कहा गया? जितने भी आंसर, जितने भी हिंदी भाषा के गीत है, वो सभी को एक कॉपी में लिखने के लिए गांधी जी ने मन्नीलाल से कहा। थैंक्स for watching.